गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर है सेट्स। यहाँ पर आपको कुछ सेट दिए गए हैं। ये रूल मेथड में दिया गया है आपको। तो ये 4 सेट हैं ए बी सी और डी, और इनसे रिलेटेड फिर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो सेट और बी का इंटरसेक्शन आपको करना है। तो सबसे पहले तो इन सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, यानी डिकोड कर दीजिए इसको। तो ए सेट जो हो जाएगा उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। सेट ए के जो एलिमेंट होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता ही जाएगा। ओके, ऐसे बी सेट को डिकोड कर लीजिए आप। बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है लेकिन इवन। इवन आपको पता होगा, जैसे 2 4 इस तरह से चलते जाएंगे। फिर है सेट सी। सी के लिए कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। सी सेट में भी नेचुरल नंबर से लेकिन ऑड वाले। ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू चलता ही जाएगा। डी सेट में है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं बच्चों वो नंबर जो केवल अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम कहते हैं। जैसे 2 केवल अपने टेबल में आता है, 3 केवल अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल पे आता है। तो जो केवल अपने टेबल में आए उनको कहते हैं हम लोग प्राइम नंबर्स। वैसे इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसको 1 और वो नंबर खुद डिवाइड कर सकता है। तो मतलब 1 तो सभी को डिवाइड कर सकता है। तो कंक्लूजन अगर हम इसको दें तो इसका मतलब ये है कि केवल अपने आप को डिवाइड करने वाले नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5 7 11 13 एंड सो ऑन, ये चलते जाएंगे। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के लिए इंटरसेक्शन निकालिए। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो वो आपको लिखना है। कॉमन एलिमेंट कौन से हो गए, देखिए ये ए सेट जो था वो सारे नेचुरल नंबर का था, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 सारे। बी में केवल इवन वाले हैं। तो अब देखिए बी में केवल इवन है जबकि ए में सारे हैं। तो इनका जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा मतलब इनमें कॉमन एलिमेंट ढूंढूंगा, तो आप देखेंगे इसमें सारे एलिमेंट हैं, इसमें केवल इवन है। तो इवन एलिमेंट यहां भी होंगे और यहां भी होंगे, लेकिन जो इसके अलावा एलिमेंट है जैसे ऑड वाले वो यहां हो सकते हैं लेकिन यहां नहीं हो सकते। तो कॉमन एलिमेंट केवल कौन से आएंगे, इवन वाले। यानी 2 आप देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है। 3 नहीं होगा, 4 यहां पर भी होगा तो यहां पर भी होगा। 5 नहीं होगा, 6 यहां पर होगा तो यहां पर भी होगा। 5 यहां पर होगा लेकिन यहां पर नहीं होगा, है ना। तो ए यूनियन बी क्या बना हमारा, ए यूनियन बी बना हमारा केवल बी सेट के, ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या बना, केवल बी सेट के एलिमेंट। क्योंकि कॉमन क्या आएगा, केवल 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन अप टू, यही एलिमेंट हमारे कॉमन आएंगे। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब आप जरा ध्यान से देखेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी आया ये सेट बी ही तो आया। तो इसके लिए आप कह सकते हैं इक्वल्स टू सेट बी, भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन कह रहा है आपको बताना है ए इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ए सेट ये रहा, सी सेट ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखिए। दोनों में कॉमन एलिमेंट देखिए बच्चों, सी सेट जो था वो ऑड नेचुरल नंबर्स का था और बी ए सेट जो था वो सभी नेचुरल नंबर का था। तो मतलब इसमें सारे एलिमेंट होंगे, इसमें केवल ऑड होंगे, तो मतलब इसमें इवन नहीं होंगे।
इस सेट में तो ऑड और इवन दोनों होंगे, इसमें केवल ऑड होंगे। तो मतलब ऑड, ये क्या बना, ऑड प्लस इवन, ये क्या बना, केवल ऑड। तो आप देख रहे हैं ऑड दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं 1 यहाँ पर होगा, फिर 3 भी यहाँ पर होगा, 5 भी यहाँ पर होगा, 7 भी यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर्स का है, 4 नहीं हो सकता। तो मतलब जो सी के एलिमेंट है वो सारे इसमें भी मौजूद होंगे। तो इंटरसेक्शन क्या बना हमारा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू चलते जाएंगे। ओके, तो इज इक्वल्स टू आप इसे क्या कह सकते हो, सेट सी भी कह सकते हो। ओके, अब इसका करते हैं बच्चों थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, अब ए और डी को देखिए, ए तो सभी का है ऑड प्लस इवन का, डी केवल किसका है, प्राइम का। तो देखिए ए में तो सारे नंबर मौजूद हैं लेकिन डी में केवल प्राइम है। तो ये मैं अगर इसमें इसको और एक्सपेंड करूं तो ऑड भी होगा, इवन भी होगा, तो प्राइम भी इसी में होगा, प्राइम नंबर भी इसी में होंगे। तो ये केवल प्राइम का है, ये प्राइम प्लस ऑड इवन का है, तो मतलब प्राइम यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों में प्राइम नंबर कॉमन होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स मतलब हमारे हो गए 2 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू, ये चलता जाएगा। इज इक्वल्स टू आप इसे सेट डी भी बोल सकते हैं। ओके, ये इनके कॉमन एलिमेंट। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी को देखिए, बी में केवल कौन से नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, ये केवल इवन का है, ठीक है। और सी हमारे पास क्या था, ऑड का, ये केवल ऑड है। तो आप बताइए इनमें क्या कॉमन आएगा, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आएगा, ये केवल इवन है, ये केवल ऑड है, तो मतलब जो यहाँ होंगे वो यहाँ नहीं होंगे और जो यहाँ होंगे वो यहाँ नहीं होंगे। तो मतलब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों में क्या, एक एम्प्टी स्पेस रहेगा कॉमन, क्योंकि हमने बोला था ना फाइव जो होता है वो हर सेट में होता है। तो यानी इन दोनों में भी, इसमें भी 5 होगा, इसमें भी 5 होगा, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ गया, 5। तो हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 5। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। बी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए बी सेट हमारे पास क्या था, इवन नेचुरल नंबर्स, बी सेट है हमारे पास इवन नेचुरल नंबर्स, डी सेट है हमारे पास प्राइम। अब देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, देखिए 2 के बाद ये केवल इवन का है, तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 होगा, यहाँ पर केवल एक नंबर इवन होगा 2, तो यानी इन दोनों में केवल एक ही चीज कॉमन है, वो है 2। तो बी इंटरसेक्शन डी आ जाएगा हमारे पास 2। अब एक बात ध्यान देंगे बच्चों, प्राइम नंबर में केवल 2 अकेला इवन प्राइम नंबर होता है, क्योंकि उसके बाद कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता। आप देखिए 4 जो होगा वो 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो ये प्राइम नहीं हुआ, ये भी प्राइम नहीं होगा, ये भी नहीं, कोई नंबर प्राइम नहीं होगा इवन, केवल 2 अकेला ऐसा नंबर है इवन जो प्राइम होगा। ओके, तो आप इसे वैसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों में, इवन में और प्राइम में, केवल एक ही नंबर कॉमन आ सकता था, वो था 2। ठीक है, अब करते हैं हम लोग इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए सी क्या है, ऑड नंबर्स का सेट है और डी प्राइम नंबर का सेट है। आप देख रहे हैं, तो सी में ऑड नंबर्स है और डी में प्राइम है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, प्राइम नंबर के सेट में एक तो इवन आ गया 2 और बाकी ऑड आ गए, लेकिन ऑड कौन से वाले, केवल प्राइम वाले। लेकिन ऑड भी है, ऑड तो हम कह ही सकते हैं भाई, आप देखिए ये सारे नंबर ऑड तो हैं ही हैं, इवन भी है और प्लस प्राइम भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये इवन ऑड प्लस प्राइम का एक कॉम्बिनेशन है। सी सेट जो है ये ऑड का और प्लस प्राइम का कॉम्बिनेशन है। देखो 3 प्राइम भी तो है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है। मतलब
ये है कि सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते, सारे ऑड नंबर प्राइम नहीं होते। जैसे 15 भी प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ऑड है, लेकिन सारे प्राइम ऑड नंबर होते हैं, 2 को छोड़कर। मतलब अगर आप 2 को छोड़ दें तो सारे प्राइम नंबर क्या होंगे, ऑड होंगे। 2 को छोड़कर सारे प्राइम नंबर ऑड होंगे, लेकिन सारे ऑड प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो भाई इन दोनों में अब क्या कॉमन आ रहा है, आप देखिए। अगर मैं मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों में कॉमन देखना पड़ेगा। तो देखिए इसमें प्राइम हमने लिखा था, इसमें भी प्राइम लिखा था, यानी भी कॉमन होगा। ऑड नंबर्स भी कॉमन होंगे, तो मतलब आप देखिए 2 इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, ये ऑड का है। 3 होगा, यस 3 है। 5 भी होगा, 7 भी होगा। अब इसमें 9 है लेकिन 9 यहाँ नहीं होगा, तो 11 होगा, क्योंकि 11 ऑड भी है और प्राइम भी है। फिर 13 होगा। तो मतलब इन दोनों में जो मैं कॉमन देखूं तो वो असल में प्राइम नंबर ही होंगे जो कॉमन होंगे। ओके, क्योंकि प्राइम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऑड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ऑड और प्राइम का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13। इस तरह से आगे चलते जाएंगे हम लोग। ओके, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।